ठाकुर जी अब धीमे धीमे चलना सीख गए। मैया लाला को वस्त्र नहीं पहनाती है, आभूषण पहनाती है। आभूषण में ही ठाकुर जी ढक जाते हैं थोड़े बहुत, नीचे कुछ पहनते नहीं है, नंगे ही घूमते हैं पूरे दिन। और केवल केश गूंथ करके सुंदर घुंघराले केशों को यहां बांध के एक मोती की लड़ बांध देती हैं, उसमें एक मोर पिच्छ लगा देती हैं। अच्छा, यशोदा मैया का एक इतना सुंदर भाव है। यशोदा मैया क्या करती हैं? सुबह उठती हैं, स्नान ध्यान करके और सब घर के कामों से निवृत्त होकर फिर ठाकुर जी को उठाती हैं। और उठाने के बाद मैया नहवाती नहीं है लाला को, तो अपने सुंदर वस्त्र पे ही जल लेकर के निचोड़ के, गीले गीले जल हो जाते हैं उससे मुख पोंछती है, नाक पोंछती है, माथा पोंछती है, गला पोंछ के सर्वांगीण अंग पोंछ देती है। और पोंछने के बाद फिर ठाकुर जी का सर्वांगीण श्रृंगार करती हैं। आंखों में काजल लगाती हैं, तिलक लगाती हैं, केश गूंथ करके सुंदर जूड़ा सा बना देती हैं, उस पर मोर पिच्छ लगाती हैं। ठाकुर जी को सुंदर सुंदर आभूषण पहनाती हैं, हाथों में बाजूबंद, कड़ूला आदि सब पहना करके ठाकुर जी को सुंदर तैयार कर देती हैं। और सुंदर तैयार करके फिर मैया ने एक दूर जाती हैं और दूर जाकर के फिर लाला की आरती करके नजर उतार करके बलैया लेती हैं। और बलैया लेके फिर क्या करती हैं? फिर लाला को गोद में बैठा करके नेक सो काजल ऐसे फैला दें, यहाँ पे कानन के कुंडल टेढ़े मेढ़े कर दें, वस्त्र आभूषण जितने भी हैं सबको इधर उधर उलझा देती हैं, केश थोड़े थोड़े खोल देती हैं, मुखमंडल पर आ जाते हैं। लालिमा जो ओष्ठ के आसपास लगी उसको ऐसे फैला देती हैं, थोड़ी रज लेकर के मुख पे लगा देती हैं, बुरे बाबड़े कर देती हैं लाला को। क्यों? कोई की नजर ना लगे, अब चलो जा बाहर। सुंदर श्रृंगार करके और ठाकुर जी को बिगाड़ के फिर छोड़ती हैं बाहर। सब गोपी कहें मैया, एक तो तुम्हारो लाला इतना सुंदर, ये तो बुरे श्रृंगार में भी सुंदर लगे, लेकिन तुम ने आराम से श्रृंगार करे करो। कभी आको काजल फैलो भयो, कभी आके मोती लड़ गिरी भई, कभी आके केस ऐसे मुख पे आए रहे, कभी आके गली की माला इतर बितर रहे, ने ढंग से कर दे करो। मैया बोली कोई जरूरत ना है, ऐसे ठीक है, ज्यादा सुंदर बनाऊंगी तो नजर लग जाएगी मेरे लाला है। स्वयं दर्शन करती है केवल सुंदर लाल का। गोपीन के काजे तो बोरो बाबड़ो बनाते हैं ठाकुर जी। ऐसे ठाकुर जी। एक दिन ठाकुर जी भीतर बैठे और तभी एक गोपी बाहर से जा रही है, हल्ला करती भाई, अरे कोई आम ले लो, कोई सेब ले लो, कोई अमरूद ले लो, कोई केला ले लो, फल बेचती भाई जा रही है। आंगन में यशोदा मैया कछु कर रही हैं और ठाकुर जी पास में खेल रहे हैं। ठाकुर जी ने जैसी आवाज सुनी, आवाज सुन करके अभी बोलना ना जाने, धीमे धीमे तोतली वाणी में मैया के पास गए और मैया से जाके इशारों करने लगे, ये फल बेचे वाली जो जारी का मुंह फल लेनो है। यशोदा मैया ने फिर बैठा दिया ठाकुर जी, कहां जाएगो, मत जावे। ठाकुर जी फिर उठ के खड़े हो गए, फिर मैया के पास गए, मुंह फल लेनो है। ठाकुर जी बोले, मैया बोली लाला फल ऐसे ना मिलो करें, धन देनो पड़े फलवारी इनको, धन नहीं तो अनाज देनो पड़े तब जाकर के फल मिले। ठाकुर जी बोले मैं दे आऊंगा, मुझे जान दो। मैया बोली अच्छा चल जा, फल खरीद के ला, आज मैं देखूं तो कैसे लावेगो। सो ठाकुर जी पहले तो अनाज घर में गए और वहां जाकर के छोटे छोटे हाथन में ठाकुर जी ने ऐसे अनाज भर लिए। नेक्स्ट से लाला 1-1.25 साल के हैं, अभी चलना सीखे हैं, बस हाथन में अनाज भर लियो और अनाज भर के अब ठाकुर जी फल लेवे जा रहे हैं। तो अनाज तो भर लिए लेकिन यहां से हाथ ऐसे खुले हुए, सबरो अनाज नीचे गिरते जा रहा है। और वहां में भी बड़े लोग तो भैया संभलनो जाने, बालक तो कूदते भय जा रहे हैं, ठाकुर जी जोड़ते कूदते भय जा रहे हैं, सबरो अनाज गिरते जा रहा है। और यशोदा मैया इस लीला को देख रही है, लाला आज फल लेवे जा रहा है, खरीदवे जा रहा है। जैसे ही नंद भवन के सामने थे वो गोपी निकली, तोतली वाणी में ठाकुर जी चिल्ला रहे, अरे फल वाली रुक जा, अरे नेक रुक जा। और उसका स्वर जैसे ही सुना है, ठाकुर जी का स्वर, जैसे ही देखा नन्हे से गोपाल जी केश घुंघराले फैले हुए हैं, सुंदर आभूषण पहने, हाथ में गेहूं लेकर के दौड़ते उछलते जा रहे हैं, सबरे गेहूं फैलते जा रहे हैं। और इतनी तत्परता फल लेने की ठाकुर जी के मुख पर दिख रही है। उस छवि को देख करके वो फल बेकेवारी तो मोहित है गई लाल जी पे। विक्रेतु कामा खेल गोप कन्या मुरारी पादार पित चित्त वृत्ति, उसकी चित्त वृत्ति लग गई ठाकुर जी के चरणों में, बैठ गई, थोड़ी पे हाथ धर के ठाकुर जी को दौड़ते आते हुए देख रही है। ठाकुर जी समीप गए और समीप जाके हमें फल दे दे। गोपी ने हाथ आगे किया, पहले कछु दो। सो ठाकुर जी के हाथ से सबरे गेहूं फैल गए, एक गेहूं को दानो बचो बस। सुबह को लेकर करें ले जाके बल में जितना आवे दे दे। और एक गेहूं को दानो लेकर के गोपी
ठाकुर जी को देख रही है और रूप माधुरी को देख करके आनंदित हो रही है। माई को आम बेचन आई, माई को आम बेचन आई, टेर सुनत मोहन उठ धाये, टेर सुनत मोहन उठ धाये, भीतर भवन बुलाई, माई को आम बेचन आई। ठाकुर जी ने उसको एक गेहूं का दाना दे दिया। गोपी बोली, अरे इतनी दक्षिणा, इतनी दक्षिणा ते तो मैं बहुत कुछ दे दूंगी। ठाकुर जी बोले, ना इतना दे दे जितना मेरा पेट भर जाए, बस इतना दे दे। अब वो सखी क्या कर रही है? ठाकुर जी तो बोली, थैला लायो संग में। ठाकुर जी बोले, थैला के बराबर तो हम ही हैं, कहां ते थैला ला में, ऐसी दे दे। एक फल हाथ में दे दिया, छोटे छोटे हाथ, फलन ते छोटे तो हाथ हैं लाल जी के, एक आम ले लियो, एक में सेब ले लियो। अब गोपी बोली, ये वाले हाथ उठाओ। ठाकुर जी ने ऐसे उठाओ, एक केला यहां लगा दियो, बोले अब हाथ नीचे कर लो, ऐसे कर रहे हैं। दूसरों केला यहां लगा दियो, तीसरों यहां फल रख दियो, ऐसे ठाकुर जी के हाथ सबरे फलन में कर दिए। ठाकुर जी ने कमर पे एक कपड़ा बांध रखो, वो कपड़ा खोल करके वहां में खूब सारे फल खोस के एक घुर्र गांठ बांध दी, कर्री गांठ। सो ठाकुर जी के पेट पे फल बांध दिए। थोड़े छोटे छोटे कचू अंगूर हैं, वो ठाकुर जी के केशन के बीच में लगा दिए। एक आध कोई सामग्री यहां लटका दी। ठाकुर जी इतने सुंदर लग रहे हैं, उनके रूप माधुरी को देख करके वो फल बेचने वाली तो मोहित ही हो गई। ठाकुर जी जैसे ही नंद भवन जाने लगे, उसके तो मानो जैसे प्राण निकलने लगे। दौड़ते दौड़ते ठाकुर जी जा रहे हैं, कहीं से आम निकल के गिर रहे हैं, कहीं से केला गिर रहे हैं, कहीं से सब गिर रहे हैं। यहां आए थे तो एक अनाज का दाना हाथ में, नंद भवन पहुंचे तो भी एक ही फल लेके पहुंचे, सब गिर आए रास्ता में। गोपी उस स्वरूप को देख करके जैसे ही आगे बढ़ी, फल लेकर के चलने लगी। अब ये नहीं कह रही है आम ले लो, अमरूद ले लो, केला ले लो, अब तो कह रही है कोई घन श्याम ले लो री, कोई नंदलाल ले लो री, कोई घन श्याम ले लो री, कोई नंदलाल ले लो री। पूरे नगर में भ्रमण कर रही है, नंदलाल ले लो, घनश्याम ले लो, कृष्ण ले लो, मुरारी ले लो। ऐसा रूप है ठाकुर जी को, कहां तक वर्णन करें, इतनी लीलाएं हैं श्री ठाकुर जी की ब्रज की। 11 वर्ष 56 दिन में ठाकुर जी ने उस प्रेम के समुद्र को प्रकट कर दिया वृंदावन में, जिसमें आज तक गोते लगा रहे हैं और लाखों वर्षों तक गोते लगाते रहेंगे लोग। वह प्रेम का सरोवर है। ऐसी ठाकुर जी की लीला चल रही है। श्रृंग्यग्निड्यं शशि जलद्विज कंटकेभ्य लीला क्रीड़ा परावति चलौ स्वसतो निषेद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकादयापतुरनं मनसो वसस्थान। ठाकुर जी विविध विविध लीलाएं कर रहे हैं, उन सबका वर्णन यहां किया गया है। हम सबको प्रणाम, बस श्लोक गा के प्रणाम कर दे रहे हैं। ब्रज लीला है तो बहुत सुंदर। ठाकुर जी कभी सींग से लटक जाते हैं गैयाओं की श्रृंगी, कभी अग्नि से खेलते हैं, कभी द्यमष्टि, रोने लग जाते हैं मैया के पास जाके। मैया के काय को रो रहा है? बोले मैया मैं इतना बड़ा है गया, मेरे सबरे दांत काय को ना निकल रहे, 4 ही निकल के आए हैं अभी तक। मैया बोली लाला तू अभी छोटा, मैं छोटा, गैया ने तो अभी बछड़ा दियो 2 महीना पहले, वाके सबरे दांत निकल आए मैया, मेरे अभी 2 ही निकल के आए हैं। मैया बोली तो अब क्या करूं बता? बोले मैया तेने खावे पीवे में कमी छोड़ी जब मैं तेरे गर्भ में હતો, यही मारे मेरे दांत नहीं निकले अभी तक। 4 दिन तक ठाकुर जी रोते ही रहे। नंद भाव बोले लाला कहां गए हो? बोले मैया ने मेरे संग बहुत बुरो कियो। ऐसी ऐसी लीला करें। एक दिन ठाकुर जी रोने लगे। मैया बोली लाला काय को रो रहा है? दाऊ बहुत खिजायो मैया मेरी, दाऊ बहुत मैया जो दाऊ दादा समझा दे, जो मुंह को बहुत छेड़ा है। मैया बोली कहा के तोते? ठाकुर जी कह रहे हैं दाऊ बहुत खिजायो मोसो कहे मोल को लीनो, मोसो समझे? मोल को लीनो
तू यशोमती कब जायो लाला, तू यशोमती। मैया जी जसोदा ये दाऊ दादा मुझको बहुत छेड़ा है। मैया बोली कहा के? बोले यूं के कि तो हम आधी रोटी पे लेके आए कोई ते, तू यशोदा को लाला ना है, तू यशोदा को पुत्र ना है, तू तो आधी रोटी में हम कहीं से लेके आए। मोसो कहे मोल को लीन हो, मोसो कहे तू यशोमती कब जायो लाला, तू यशोमती। यशोदा मैया ने जैसी बात सुनी सोई लाला गोद में, लाला तू बाकी बात पे भरोसा काहे को करे? मैया कछु घटना ऐसी है जाए बात पे मुझे भरोसा है जाए कि दाऊ दादा सही कह रहा है। मैया बोली ऐसी कौन सी घटना है? ठाकुर जी बोले मैया गोरी बाबा गोरे, मैया गोरी मैं कारो कते जायो मैया, मैं कारो कते। मैया तू भी गोरी है और जी नंद बाबा गोरो, मैं कारो कैसे है को मैया? यशोदा मैया अंक में भरे, लाला तू रात में भयो ना या हमारे कारो है को है, चिंता मत करे, अंधेरी रात में भयो या हमारे तेरो स्वरूप कारो है को। और देख तू सबरी गैयान में सबसे ज्यादा दूध पीवे श्यामा गैया को, बहु सांवली है वाको दूध पीवे या हमारे सांवरो है को। अच्छा मैया अब मुझको पता चरी, लेकिन मैया एक संशय और है। मैया बोली और का संशय? बोले मैया ऊधम मैं भी करूं, ऊधम दाऊ दादा भी करे। दाऊ दादा है तो तू केवल डांटे, मेरे पीछे छड़ी लेके भागे, या तो मुझे संशय है जा मैं तेरो ही लाला हूं कि ना हूं। तू मुझे मार भी भागे तो मुझको यूं लगे मैं तेरो लाला ना हूं। यशोदा मैया ने अंक में भर लिए, कोई लाला तू ऐसी बात मत करे कर, तू मेरो ही लाला है। ठाकुर जी बोले मैं कैसे मानूं? सो यशोदा मैया गोद में लेकर के लाल जी को गौशाला में गई और सब गैयान की शपथ खा के यशोदा मैया बोली लाला मैं गैयान की सौंख खा रही हूं, तू मेरो ही लाला और मैं तेरी मैया हूं। तब ठाकुर जी प्रसन्न हुए, तब रोनो बंद भयो। इतनो रो में प्रेम स्वरूप है श्री कृष्ण, कोई कह ही नहीं सकता लीला सुन के कि ये परमात्मा है। ऐसी लीला कर रहे हैं ठाकुर जी, सुंदर लीला ठाकुर जी की वृंदावन में चल रही है। उस लीला को देख करके सब आनंदित हो रहे हैं, सब मदमस्त होते जा रहे हैं। ठाकुर जी ने दामोदर लीला की, मैया ने ठाकुर जी को उखल से बांध दिया। उखल से बंधे ठाकुर जी जैसे ही आगे बढ़े तो वृक्षों के स्पर्श से दो वृक्ष गिर गए और कुबेर के पुत्र नल कुंवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। भगवान ने दोनों का उद्धार किया। वृक्षों को गिरा देख यशोदा मैया ने नंद बाबा से कही अब हम गोकुल में नहीं रहना चाहते, जाद ना तो मेरो लाला भयो इतने संकट आमे, अब लाला की सुरक्षा के काजे कहीं और चलो। और सब गोकुलवासी ठाकुर जी सहित श्री वृंदावन को प्रस्थान कर गए। बोलो आ गए। भैया देखो एक बात हमारी सुनो, आपका जो सागर है ना यहां भी लीला करते हैं ठाकुर जी, अटल बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, द्वारिकाधीश जी। हमें एक वैष्णव एक पर्चा 3 बार दे गए, बोले महाराज जी इसको पढ़ना। आज वसंत उत्सव करने के बाद पढ़ा और उसमें एक बड़ी प्रसिद्ध लीला, अब यहां तो लोगों को पता होगी पर कई लोग बाहर के कथा सुन रहे हैं ना, जो सागर कभी आते होंगे या कभी भविष्य में आए, उनको भी पता होना चाहिए कि यहाँ के ठाकुर बिल्कुल साक्षात हैं। वैसे ठाकुर की साक्षातता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, वो तो हमारे घर के ठाकुर जी भी साक्षात हैं, पर यहाँ के जो लाला हैं वो ब्रज से यहाँ ब्रज प्रकट करने आए हैं, इस बात की साक्षातता के लिए कथा प्रमाण है। कथा है कि अब मुझे नाम तो सबके याद नहीं, पर मैं कथानक बस सूक्ष्म से सुना दूं कि प्राचीन काल में खजुराहो और भोपाल का ये राजमार्ग सागर बीच में पड़ता है। यहां ठाकुर जी किसी भक्त की भावना की पूर्णता के लिए आए और श्री अटल बिहारी जी का यहां पर मंदिर निर्माण किया गया। तो कहते हैं कि प्राचीन काल था, इतने लोग भी नहीं थे, इतना धन भी नहीं था मंदिरों में। देखो मंदिर में धन अर्पित आप मंदिर के लिए नहीं करते हैं, ठाकुर जी के लिए नहीं करते। कई लोग कहते हैं मंदिर में क्यों डोनेशन चढ़ाना, मंदिर में क्यों ठाकुर जी के साथ, ठाकुर जी को तो लक्ष्मीपति हैं, उनको क्या आवश्यकता? उनको आवश्यकता नहीं, पर मंदिर में कितने सारे कार्यकर्ता हैं, मंदिर के पुजारी जी हैं, उनका भी परिवार है, मंदिर का निर्माण है, मंदिर में भोग है, उन सबके लिए अर्पित करना चाहिए भाव। ठाकुर जी को आवश्यकता नहीं उसकी। तो धन नहीं था, इतने ज्यादा धन नहीं थे, तो धन ना होने की वजह से पोशाक भी नहीं, श्रृंगार भी नहीं और कई बार भोग भी नहीं ठाकुर जी के लिए।
रात्रि का समय, और श्री बिहारी जी, अटल बिहारी जी को व्यारू भोग रखने की सामग्री नहीं थी। ठाकुर जी का व्यारू, रात्रि के भोग को व्यारू बोलते हैं। श्री अटल बिहारी जी का व्यारू भोग नहीं लगा था। पुजारी जी, महंत जी जो उस काल के थे, बड़े व्याकुल हो गए। चरणों में प्रणाम करते हुए श्री अटल बिहारी जी से कहा, हे नाथ, हमें क्षमा करो, आप कृपा करके हमारी सागर में पधारे हैं, सागर के वैष्णवों पर, बुंदेलखंड के लोगों पर कृपा कर रहे हैं, पर आपका हम भोग भी नहीं धरा पा रहे हैं, इतनी हम लोगों पर अयोग्यता है। आज ठाकुर जी आप बस अपनी व्यवस्था कर लें, या तो ब्रज ही चले जाएं, रात में वहीं आपको भोग प्रसादी हो। अब देखो, ठाकुर जी कोई पाते नहीं है, पर प्रेमी अगर सेवक है तो ठाकुर जी पाते भी हैं, ठाकुर जी को भूख भी लगती है। और कोई व्यक्ति केवल थाली रखता है, उसको कोई भावना नहीं, ठाकुर जी पाते भी नहीं है। एक बार हमारे वृंदावन की घटना, किसी मंदिर में ठाकुर जी का भोग पधराया गया। भोग पधराने के बाद में पुजारी जी बाहर आ गए, कपाट लगा दे। ठाकुर जी के भोग में कपाट क्यों लगाते हैं? ताकि ठाकुर जी सहज हो जाएं, और सहज होकर के प्रेम से प्रसाद पालें। किशोरी जी आएंगी, किशोरी जी पवाएंगी, मधुमंगल श्रीदामा सब सखा आएंगे, सब बैठ के पाएंगे ठाकुर जी के साथ। अब हम लोगों की दृष्टि में इतनी भावना नहीं कि ठाकुर जी हमारे सामने प्रकट भोग लगा लें, इसलिए कपाट रखा जाता है। और उसका भी नियम होता है, 15 मिनट, 20 मिनट, 45 मिनट, उतनी देर ठाकुर जी का भोग लगेगा, कपाट रहेंगे, चाहे कोई आ जाए, कपाट नहीं खुल सकते। और कपाट खोलने से पहले ताल बजाए जाते हैं, ठाकुर जी को सहज किया, ठाकुर जी हम आ रहे हैं भीतर, आप सहज हो जाओ। तो पुजारी जी ने भोग धरा। भोग धरने के बाद आप बाहर बात करने लगे किसी से, और बात करते करते आपको लगा कि समय पूरा हो गया, और जबकि समय अभी भोग का पूरा हुआ नहीं था, और आप बिना ताल बजाए मंदिर के भीतर प्रवेश कर गए। जैसे ही आपने पर्दा हटाया, ठाकुर जी को पता तो चल गई पुजारी जी आ रहे, दौड़ते भागते बेचारे अपनी पीतांबरी कस के जाके अपने सिंहासन में जैसे खड़े भये। खड़े तो हो गए ठाकुर जी, लेकिन दाल और कड़ी और चावल मुख पे ही लगे रह गए, मुख पहुंचना भूल गए। और पुजारी जी ने वो देख लिया, और जैसे पुजारी जी ने देखा, नेत्र सजल हो गए। पुजारी जी दूर से बलियां लेने लगे, जय जय, क्षमा करियो, आज ताल बजानो भूल गो, लेकिन ताल बजानो भूल गो तभी तो ये दर्शन हुए। ठाकुर जी का मुख स्पष्ट करके, स्वच्छ करके क्षमा याचना की, फिर से भोग बना के फिर पधराया। हमारी वजह से ठाकुर जी को श्रम हो गया। ठाकुर जी पाते हैं, पर कब पाते हैं? पवाने वाला प्रेमी हो, वो केवल थाली रख के उठाना जानता हो, उसमें पाते भी नहीं है ठाकुर जी। इतने वैष्णव हैं पूरे विश्व में, कहीं तो कोई होगा प्रेम से पवाने वाला, वहीं पाते हैं ठाकुर जी। तो सागर में अटल बिहारी जी को व्यारू भोग नहीं धरा गया, व्यवस्था नहीं थी। कपाट बंद करके, पर्दा आदि करके, ताला लगा के बड़े व्यथित मन से पुजारी जी चले गए, रोते रहे, बोले आज हमसे हमारे कैसे अभागे, इससे बढ़िया तो ठाकुर जी सागर आमे ही नहीं, वहीं रहते, कम से कम प्रेम से प्रसाद तो पाते, यहां हम पवा ही नहीं पा रहे ठाकुर जी को। लेकिन उनकी विरह वेदना, पास ही में एक सुंदर दुकान थी, आज सुबह से वहां कोई आए भी नहीं थे ऐसे प्रसाद लेने वाले। सुंदर दुकानदार जो थे, बढ़िया मिठाइयों को दोना में परोस करके बाहर सजा के रखते थे, लोग बाग आके धनराशि देते, वो दो नाम देते, लोग भोग लगाते बिहारी जी का। पर आज कोई दर्शनार्थी नहीं आया सुबह से। अचानक से शाम का समय, रात्रि का समय, मंदिर आदि बंद हो गए, दुकानें सब, बाजार बंद होने लगा। तो जिनकी मिष्ठान की दुकान थी वे भी अपनी दुकान बंद करने लगे। तभी एक बढ़िया सेठ साहूकार का रूप, बढ़िया सुंदर, गले में स्वर्ण पहने हैं, अंगूठियां पहनी हैं, कड़ूला पहने हैं, हाथन में कानन में कुंडल, और बढ़िया कोई जैसे मानो सेठ हो, कोई ऐसा रूप धारण करके कोई आए और आकर के कहा, भैया क्या दाम है, कितने सेर आपके यहाँ मिलती है मिठाई। पहले तो रूप देख करके वो बोले कि कोई सामान्य रूप, सामान्य किसी व्यक्ति का रूप तो नहीं लगता, बड़े सुंदर हैं। दोबारा पूछा, अरे भैया आपसे पूछ रहे हैं क्या भाव लगाई है मिठाई। बता दिए जो भी उस समय का मूल्य था, वो इतना है, इतने रुपया एक दोने का है, आप ले लीजिए। आपने दोना उठाया और उठा करके जैसे ही अपनी जेब में हाथ डाला तो रुपया था ही नहीं। आपने कहा, भैया हम रुपया तो भूले आए घर पे, हम क्या दें आपको। तो इतना सुंदर रूप था उनका, इतने उनकी उपस्थिति इतनी सकारात्मक थी कि वे मिठाई वाले भैया बोले, कोई बात नहीं, आप ले जाओ, धन तो कभी दे देना आप, कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं पाना चाहिए, कुछ तो देंगे हम आपको। खूब मना किया, बोले कोई बात नहीं, आप फिर कभी दे देना, पर नहीं, हम तो दे के जाएंगे। और तभी
उन सज्जन व्यक्ति ने अपनी एक अंगूठी हीरा की उतार के धर दी। बोले महाराज जी अंगूठी रख लीजिए। और इसके अरे भैया अंगूठी तो बहुत मूल्यवान है, इतने की तो कोई मिठाई नहीं पाई आपने, आप ये मत दे के जाइए। बोले नहीं नहीं आप रखिए। और ऐसा कहकर के वो मिठाई खूब मना करते रहे पर नहीं, दे के चले गए। उन्होंने भी सोचा पता नहीं बड़ा अद्भुत व्यक्ति जिसके रूप से उस उपस्थिति से इतना आनंद हो रहा था। अंगूठी ले गए, ले जाकर के अपनी तिजोरी में घर पे रख दी, सो गए। सुबह का उनका नियम रोज आके अटल बिहारी जी के दर्शन करते, फिर अपनी दुकान खोलते। आकर के जैसे ही दर्शन करने आए तो भीड़ लगी थी लोगों की। भीतर प्रवेश करके जैसे ही पूछा तो सब लोग व्याकुल। उन्होंने पूछा क्या हुआ, इतनी भीड़ कैसे आज सुबह? बोले भैया पुजारी जी कह रहे हैं कि रात्रि में ठाकुर जी को ब्यारू भोग नहीं लगा, कोई सामग्री भोजन की पधराई नहीं गई, पर सवेरे जब ताला आकर के खोला है तो सामने 2 दोनान में मिठाई रखी है और ठाकुर जी के हाथ की निज अंगूठी वो अंतर्ध्यान कोई चोरी कर ले गया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह, चोर भी आया था तो ताला तोड़ा होगा, ताला तो टूटा ही नहीं है, यथावत लगा है। फिर कैसे यह घटना घटी? दुकानदार ने जैसे ही देखा दोने की ओर और अंगूठी का चिंतन जैसे हुआ तो सोचने लगे कि रात्रि एक घटना घटी है, कोई व्यक्ति हमसे प्रसाद लेके गया, भेंट में अंगूठी दे गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिहारी जी की लीला हो। आपने तुरंत दौड़ करके अंगूठी लेकर के आए, आकर के पुजारी जी को देखी, यही अंगूठी है क्या ठाकुर जी की? देख करके पुजारी जी बोले हाँ यही अंगूठी है। यह सुनते ही वे भावुक हो गए। बोले अरे भैया आपने कल भोग नहीं धरा ठाकुर जी को और आप इतने व्याकुल हो गए जाकर के कि आपकी व्याकुलता के कारण ठाकुर जी ही आए और आकर के अपनी अंगूठी भेंट दे करके प्रसाद लेकर के गए, रात में ब्यारू भोग पाया। तो भैया सागर वारे धन्य हो, हमारे वृंदावन चंद यहां भी बैठे हैं और पूरी लीला कर रहे हैं। ऐसी लीलाएं तो हमारे ब्रज में करते हैं ठाकुर जी। ब्रज के अन्यत्र कहीं लीला श्री कृष्ण की प्रकट हो रही है तो इसका मतलब कोई तो गोपी है वहां पे, कोई तो ग्वाला है वहां पे, कहीं तो वहां ब्रज व्यवस्थित है। और ब्रज है ही बुंदेलखंड में, कितने रसिक हुए। इसीलिए ठाकुर जी यहां लीलात्मक भाव से। धन्य है आप बुंदेलखंड के निवासी। ऐसे हमारे ठाकुर जी वृंदावन गए, वृंदावन में जाकर के अनेक लीलाएं की, सबको हम प्रणाम मात्र कर देते हैं। और अब गिरधर लाल जी भी आवे वारे हैं, सीधे गोवर्धन लीला की ओर चलते हैं, अति काल भी हो रहा है। कल कथा का समय यथावत 3 से 6 का ही है, पर परसों विश्राम दिवस की कथा सवेरे 10 बजे से है, क्योंकि हम यहाँ कथा विश्राम करके सीधे हमारी फिर 7 तारीख से हिमाचल में कथा है, बीच में एक 6 तारीख हमारे पास है, तो उसमें हमको कुंभ जाने का एक लोभ है, तो यहाँ जल्दी कथा पूरी करके कुंभ में प्रस्थान करेंगे। इसलिए परसों विश्राम दिवस की कथा आप लोग श्रवण करने के लिए सुबह सुबह जल्दी आ जाना। आप कहोगे महाराज जी हमारे काम हैं, धंधे हैं, जो भी हैं, तो जैसे बीमार हो जाने पर आप अपने धंधे कामों पर नहीं जाते, ऐसे उस दिन बीमार घोषित कर लेना अपने आप को, कथा में आ जाना। और 9 बजे ही आ जाइएगा, क्योंकि 10 बजे से 12 बजे तक कथा का क्रम रहेगा, थोड़ी देर ऊपर नीचे होगा, विश्राम दिवस है। और 12:30 बजे तक लगभग कथा को विश्राम करके फिर हम प्रस्थान करेंगे। इसलिए कल तो कथा का समय यथावत है 3 से 6, कल और विस्तार से चर्चा करेंगे, पर परसों सुबह कथा होगी। आप सब लोग ध्यान से आना, 2 दिन की कथा बची है। परसों के बाद तान दुपट्टा सोना दोपहर में, खूब दिन भर जो है सागर में ऊधम मचाना, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको, कोई नहीं कहेगा आके कथा में पहले जगह अपनी पकड़ लो, खूब आनंद करना, हम परेशान नहीं करेंगे आपको। फिर परेशान करने बहुत जल्दी सागर फिर आएंगे और अगली बार कुछ ज्यादा परेशान करने आएंगे। इस बार तो हमने बस 2-3 घंटा ही किए हैं, अगली बार ने एक और समय सुनाएंगे। सागर के लोगों में भावना तो बहुत है, प्रेमी भावी सब श्रोता हैं यहाँ के, तो उसी भावना से जल्दी आएंगे सागर। आइए गोवर्धन लीला की ओर चलें। अनेक लीलाएं वृंदावन में करने के पश्चात ठाकुर जी ने एक दिन देखो कि महाराज सबरे ब्रजवासी अपने घर में 56 भोग बना रहे हैं। ठाकुर जी ने जाके नंद बाबा से पूछी, बाबा जी कौन के काजे बनना है इतना प्रसाद? नंद बाबा बोले, लाला हम ब्रजवासीन को देवता इंद्र महाराज है, वाकु प्रसन्न करवे के काजे, क्योंकि हम सब किसान हैं, हमारी खेती बाड़ी सुरक्षित रहे, तो इंद्र को प्रसन्न करवे के काजे हम साल में एक बार 56 भोग लगा करके इंद्र को प्रसन्न करें। ठाकुर जी बोले, मतलब इंद्र को भोग नहीं लगाओगे तो इंद्र ओला बरसावेगो, इंद्र अतिवृष्टि करेगो?
ब्रजवासी बोले हाँ लाला, जाके घर से सामग्री नहीं जावे तो इंद्र बाप पे नाराज है जाए। ठाकुर जी बोले ऐसे देवता काय काम के जिनकी क्रिया पूरी नहीं गई तो वो नाराज है जाए? ये बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। भगवान पे इतना समय नहीं है कि आपने एक दिया नहीं जलाया तो आपसे नाराज हो जाएंगे। ये सब बातें जो कही जाती हैं इन सब पर विश्वास नहीं करना है। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना विकसित ब्रह्मांड है, आपका एक छोटा सा दिया ना जलने पे आपके देवता नाराज हो जाएंगे आपसे? मतलब पूरे ब्रह्मांड में आपका ही दिया चाहिए, उसी से ही उनको दिखता है, उसके अलावा दिखेगा नहीं। ये सब आपका भ्रम बन जाता है कि हमने ऐसा नहीं किया, वो नहीं किया, वो तो भाई हमारे कुल देवता नाराज। ये सब आपके प्रारब्ध के कारण जीवन में आता है। और जितना जिस वस्तु पर आप विश्वास करेंगे फिर वैसा ही बनता चला जाता है जीवन। हमारे वो रूठे पड़े हैं, हमारे पितर रूठे पड़े हैं, हमारे वो रूठे पड़े नहीं। आप अपने कर्म को सिद्ध करते हुए चलिए। देवी देवता इतनी जल्दी नाराज होने वाले नहीं है। हमने ऐसा नहीं किया, वो हम पे नाराज हो गए, क्यों होंगे नाराज? इसलिए अपने कर्म को शुद्ध रखिए, बस उसी पर विश्वास कीजिए। ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं यहां पर, बोले भैया इंद्र नाराज नहीं हो, वाक्य लिए आप 56 भोग लगा रहे हैं, कहीं सूर्य नाराज है क्यों? तो सूर्य ने प्रकाश देना बंद कर दिया तो आपकी खेती बाड़ी चलेगी? और सूर्य भी नाराज नहीं हुए, इंद्र भी नाराज नहीं हुए, वरुण नाराज हो गए तो, वायुदेव नाराज हो गए तो? पिताजी ऐसे अगर मनाने लग गए ना देवताओं को, 33 कोटि देवता हैं, सबको मनाओ, एक भी नाराज हो जाएगा तो हमारा काम बिगड़ेगा। तब ब्रजवासी बोले तो कहा करें? तब 7 बरस के ठाकुर जी प्रवचन कर रहे हैं ब्रजवासियों के आगे। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म से ही सुख मिलता है, कर्म से ही दुख मिलता है। जैसे कर्म होंगे वैसा जीवन हो जाता है। पिताजी कई बार पूर्व के कर्म भी हमको इस जन्म में भोगने पड़ते हैं, पर हम दोष मढ़ देते हैं देवताओं के ऊपर। नहीं, कर्म बस शुद्ध रखिए पिताजी। देवताओं को प्रसन्न करने से या इस प्रकार एक एक देव की अलग पूजा करने से आपके कर्म शुद्ध होंगे, आपका सब कुछ पवित्र होगा, ऐसा नहीं होगा पिताजी। कर्म शुद्ध करो, मेहनत करो, परिश्रम करो। और रही बात देव वंदन की, देव पूजा की, तो एक साधे सब सधे। एक ऐसे की पूजा करो जिससे सबकी पूजा हो जाए। बोले एक ऐसा कौन है? बोले साक्षात नारायण भगवान। और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन रूप में विराज रहे हैं। अगर पूजा करनी है तो उनकी करो। इंद्र भी प्रसन्न है जाएगा, सूर्य भी प्रसन्न, वरुण भी प्रसन्न, सरस्वती भी प्रसन्न, सब देवी देवता एक उनकी पूजा से प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो साक्षात नारायण है। जड़ में पानी डालो, सारे पत्ते हरे भरे हो जाएंगे। पत्तों में पानी डालने की आवश्यकता थोड़ी है। एक प्रकार से कहा जाए बंधुओं, श्री कृष्ण कौन है? पर्यावरण मित्र हैं। कौन है? ठाकुर जी कहते हैं आप जप करते हो, आप परिक्रमा करते हो, आप यज्ञ करते हो, आप सारे साधन करते हो, पर पर्यावरण की सुरक्षा का भाव आपके चित्त में नहीं है, तो भगवत मिलन में बाधा ही रहेगी आपके। हम तो कहते हैं यज्ञ तप जप थोड़ा कम हो जाए, पर पर्यावरण की शुद्धि का भाव आपके चित्त में आ जाए ना, ठाकुर जी एक जापक से पहले आपसे मिल जाएंगे, एक तपस्वी से पहले आपसे आके मिल लेंगे। क्यों? क्योंकि आप पर्यावरण के मित्र हो। ठाकुर जी चाहते हैं कि भैया ये 56 भोग बना करके एक पर्वत की पूजा करें, वृक्षों की पूजा करें, नदियों की पूजा करें, पर्यावरण की पूजा करें, तब इनसे सभी देवी देवता प्रसन्न होंगे। कहीं ना कहीं हम भारतीयों से देव नाराज अगर होते भी होंगे, वैसे तो होते नहीं, पर होते भी होंगे तो इसलिए होते होंगे क्योंकि हम पर्यावरण की ध्यान नहीं रखते। देवता सारे प्रसन्न हो जाएं। भारत सबसे ज्यादा प्रिय है देवताओं को, अगर भारत पवित्र हो जाए, स्वच्छ हो जाए। इसलिए पर्यावरण की शुद्धता पहले लाओ। नाम बाद में जप लेना, तिलक बाद में लगा लेना, पहले पर्यावरण की शुद्धि रखो। ठाकुर जी ने सब ब्रजवासी ने कही हमारे यहां जो गिरिराज पर्वत हैं यही नारायण हैं, इनकी पूजा करवे चलो। ब्रजवासी बोले अरे लाला कहीं इंद्र नाराज है तो? ठाकुर जी बोले गिरिराज बाबा की शरण में चलो, जो देख लेंगे इंद्र फिंद्र ने सब ने निपटा देंगे, ये चलो उनकी शरण में। और लाला की बात मान करके सब ब्रजवासी गिरिराज पूजन को जा रहे हैं। आहा